यूक्रेन का करारा जवाब, 41 बम वर्षक विमान तबाह। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है? 1 जून 2025 की सुबह रूस के 5 एयरबेस पर एक के बाद एक धमाके हुए। यह कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि यूक्रेन की सबसे खतरनाक रणनीति थी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। रूस के 41 युद्धक विमान या तो जमीन दोष हो चुके हैं या फिर उड़ने लायक नहीं बचे। नमस्कार, मैं हूं रेचल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। आज की रिपोर्ट एक ऐसे हमले पर है जिसने सिर्फ रूस को नहीं पूरे विश्व की नींद उड़ा दी है। ये कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं है, ये कहानी है तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े इंसान की। ये वही रूस है जिसने एक समय में बर्लिन तक टैंक भेज दिए थे और आज उसकी धरती पर एक छोटा देश ड्रोन गिरा रहा है। यूक्रेन ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक पुतिन और उनकी मिलिट्री ने नहीं की थी। ड्रोन जिन्हें अब तक सिर्फ निगरानी या सीमित हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें यूक्रेन ने एक ऐसा हथियार बना दिया जिसने रूस की सैन्य रीढ़ ही तोड़ दी। ऑपरेशन स्पाइडरवेब, यही नाम दिया गया इस हमले को, और इस नाम की तरह ही इसकी रणनीति भी मकड़ी के जाल की तरह फैली थी, शांति से चुपचाप लेकिन पूरी तरह घातक। यूक्रेनी ड्रोन ने सुबह 4 बजे से ही रूस के प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बेलेया, जाग्निलवो, ओलेना, लेवनोवो, यूक्रेनिका, ये वो 5 ठिकाने थे जहां से रूस के सबसे घातक बम वर्षक उड़ान भरते थे। लेकिन उस दिन की सुबह ये एयरबेस उड़ान भरने के नहीं, आग और धुएं में घिर जाने की कहानी बन गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक यूक्रेन ने करीब 117 ड्रोन एक साथ भेजे, जिनमें से ज्यादातर थे लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट एफपीवी ड्रोन। इसके अलावा इस्तेमाल हुए बोबर और बाबा यागा जैसे एडवांस ड्रोन जिनमें विस्फोटक लोडेड थे और जो रडार से बचने की खास तकनीक से लैस थे। इन हमलों में रूस के 41 मिलिट्री विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिनमें शामिल थे Tu-95 जैसे स्ट्रेटेजिक बम वर्षक, Tu-22M लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, एक A-50 एयरबोर्न अर्ली बर्निंग एयरक्राफ्ट और अन्य दर्जनों विमान जो अब उड़ान भरने लायक नहीं बचे। सैटेलाइट इमेज ने इस बात की पुष्टि की है कि इन विमानों की हालत ऐसी है जैसे वो कभी थे ही नहीं, पूरी तरह राख में बदल चुके हैं। इस एक हमले ने रूस के अनुमानित $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या रूस जैसे सुपर पावर को इतनी आसानी से मात दी जा सकती है? जवाब है हाँ, अगर युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं दिमाग से लड़ा जाए। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि तकनीक और रणनीति में छोटा देश भी विशाल ताकतों को पछाड़ सकता है। रूस के पास टैंक है, परमाणु मिसाइल है, पनडुब्बियां है, लेकिन इस ड्रोन हमले ने दिखा दिया कि युद्ध अब बदल चुका है। अब यह लड़ाई सस्ती लेकिन स्मार्ट तकनीक से लड़ी जा रही है। एक एक ड्रोन जिसकी कीमत $10,000 से भी कम है, उसने करोड़ों डॉलर के विमानों को चुटकियों में खत्म कर दिया। रूस ने अपने बचाव में दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन रोक दिए, लेकिन जब सैटेलाइट इमेज और OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई तो यह दावा खोखला साबित हुआ। पुतिन सरकार ने जवाब में अपनी पनडुब्बियों को काला सागर में तैनात कर दिया है और मॉस्को समेत बड़े शहरों की हवाई सुरक्षा को नया रूप दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही, जवाब दे पाने में देरी क्यों हो रही है? क्या रूस को अब अपनी सामरिक शक्ति पर शक हो रहा है? इस हमले की प्रतिक्रिया अब सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक भी बन चुकी है। अमेरिका ने खुले तौर पर यूक्रेन की इस स्ट्राइक की तारीफ की है और नेटो ने अपने सभी सदस्य देशों को हाई अलर्ट पर रखा है। वही चीन, जो हमेशा रूस का समर्थन करता रहा, अभी चुप है, लेकिन उसके बॉर्डर मूवमेंट्स बता रहे हैं कि वो भी स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। भारत ने हमेशा की तरह शांति और बातचीत की अपील की है, लेकिन अब वो तटस्थ भूमिका कितने दिन निभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध बड़ी घटनाओं से नहीं, छोटी चिंगारियों से शुरू होती है। पहला विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू हुआ, दूसरा सीमावर्ती देश पर हमले से
और तीसरा शायद एक ड्रोन हमले से। जब एक छोटा देश एक सुपर पावर को उसकी धरती पर लहूलुहान कर देता है तो ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं, वैश्विक व्यवस्था पर हमला होता है। दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन इसी वजह से ज्यादा अस्थिर भी हो गई है। कोई एक जवाबी मिसाइल, कोई एक गलती और पूरी दुनिया खून के दरियों में बह सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर और इंटरनेट में भी लड़ा जा सकता है। ड्रोन, साइबर अटैक, सैटेलाइट जेमिंग, ये सब अब युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। यूक्रेन ने एक नई दिशा दिखाई है और रूस ने अपने कमजोर पक्ष उजागर कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या पुतिन कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या नेटो और रूस आमने सामने आएंगे, या क्या ये टकराव धीरे धीरे पूरी एशिया और यूरोप को खींच लाएगा? लेकिन इतना तय है, 1 जून 2025 का ये हमला इतिहास में दर्ज होगा और शायद यही दिन एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत का अध्याय बन जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।